नमस्ते स्टूडेंट्स, चलते हैं आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। और कक्षा 10 की गणित की क्लास में लगातार चलते हुए अपना चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण अपन स्टार्ट कर रखे थे। और इससे पहले इसके 25 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और 25वें पार्ट में अपनी एक्सरसाइज 3.3 अपन क्लियर कर लिए थे पिछले वाले पार्ट में। और यदि आपने पीछे वाले पार्टों को अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट्स बॉक्स में और साथ ही आई बटन पे मैंने पीछे वाले चैप्टर 3 के पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है मैंने, वहां पे जाके आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देख सकते हो। और साथ ही अपने आज के इस वीडियो में 26वें पार्ट में अपनी एक्सरसाइज 3.4 के सभी एग्जाम्पल हल करने वाले हैं, तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो नया पाठ्यक्रम 2022 के लिए जो नया पाठ्यक्रम जो जारी हुआ है उसी के अनुसार मैं करवा रहा हूँ। नए पाठ्यक्रम में अपना ये चैप्टर है आपके आएगा, तो उसी के अनुसार नए 2022 के सिलेबस के नए सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर जो 11 है उस एग्जाम्पल नंबर 11 में अपन चलेंगे। जो एक्सरसाइज 3.4 के पहले 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 जो इस वीडियो में अपन हल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 11 है वो आपके सामने है, ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 11 को पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में ध्यान दीजिए, जो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान से देखिए। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। क्या कह रहा है प्रश्न में? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो उनकी मासिक आय कितनी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि भाई दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 दे रखा है, आय का अनुपात 9:7 दे रखा है और जो खर्चों का जो अनुपात है उनका 4:3 है। तो अपने आय का अनुपात कितना दे रखा है प्रश्न में? 9:7 दे रखा है। दो व्यक्ति है, उनका आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो ध्यान दीजिए, अपने सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात प्रश्न में दे रखा है अगले ने कितना? 9:7 है। तो मैंने मान लेंगे अपन माना कि दोनों व्यक्तियों की आय 9x व 7x है। माना कि दोनों व्यक्तियों की आय 9x व 7x है। दोनों व्यक्तियों की जो आय है वो अपन मान लेंगे कि भाई 9x व कितनी है? 7x है। दोनों व्यक्तियों की जो आय है वो 9x और 7x है तथा उनके खर्चों का अनुपात खर्च लिख देते तथा उनके खर्चे क्रमशः 4y व 3y है। उनके जो खर्च है वो 4y व 3y है। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। आगे देखिए, आगे जो यहाँ पर आय का जो अनुपात है वो 9x आ गया। पहले व्यक्ति का आय का अनुपात पहले व्यक्ति की आय जो है वो 9x आ गई और दूसरे व्यक्ति की जो आय है अपन मान लिए 7x मान लिए। दूसरे व्यक्ति की जो आय मान ली अपन वो 7x मान ली। तो देखिए प्रश्न में 9:7 क्या था? दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात था। तो मैंने पहले व्यक्ति की जो आय मान ली वो 9x मान ली, दूसरे व्यक्ति की जो आय मान ली वो 7x मान ली और उनके खर्चों का अनुपात कितना था? 4:3 था। तो पहले व्यक्ति का जो मैंने खर्च मान लिया वो 4y मान लिया और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y मान लिया। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे अपन किस तरीके से करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में अपने से ये बोला गया है कि आगे देखिए प्रश्न आपके सामने, प्रश्न में क्या कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है,
फिर भी प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार देखो पहला व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, 9x। प्रत्येक महीने, एक महीने में पहला व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, 9x। 9x क्या हो गया, 9x पहले व्यक्ति की प्रति महीने की आय होगी, तो 9x है। खर्च कितना कर देता है पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति का खर्च कितना है, 4y है। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं पहले व्यक्ति की आय में से उनके खर्च को यदि मैं घटा दूं, ध्यान से देखिए, ये कॉमन सेंस आप में होना चाहिए इतना तो, कि पहले व्यक्ति जितने रुपए कमाता है उसमें से यदि उनके खर्च को घटा दूं, पहला व्यक्ति 9x रुपए कमा रहा है, प्रति महीने 9x रुपए की आय है उसकी, उनका खर्च कितना प्रति महीने का, 4y है। तो 9x में से यदि मैं 4y माइनस कर दूंगा तो आपके सामने पर्सन के अनुसार जो बचत दे रखी है वो कितना रुपए है जी, 2,000 रुपए है। तो पहला समीकरण बन गया। इसी तरीके से अपन दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा समीकरण बन जाएगा। दूसरा व्यक्ति प्रति महीने कितना रुपए कमाता है जी, 7x कमाता है, खर्च कितना हो जाता है, 3y हो जाता है, बचत कितनी है जी इसकी, 2,000 रुपए। ये समीकरण आपका कौन सा निकल गया, दूसरा निकल गया। अब अपन आगे किस तरीके से हल करेंगे, प्रश्न में विलोपन विधि चलेगी। अब देखिए अपन पीछे वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, अब विलोपन विधि से किस तरीके से करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है स्टूडेंट से, या तो x वाला गुणांक को समान बनाकर उसका विलोप करना होता है, या y वाले गुणांक को समान बनाकर उसका विलोप अपने को करना होता है। तो देखिए x वाले गुणांक को भी समान बना सकते हैं, y वाले गुणांक को भी समान बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है। यदि 9 और 7 का अपन लसागु की बात करें तो 9 7 63 होता है, तो इसको तो अपन 7 से गुणा करेंगे, इसको अपन 9 से गुणा करेंगे, या फिर इसको अपन इन y वाले गुणांक को भी अपन समान बना सकते हैं। तो y वाले गुणांक को समान बनाने के लिए इसको तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा अपने को करना पड़ेगा स्टूडेंट से। तो किस तरीके से बनाते हैं देखिए, x वाले गुणांक को भी समान बना सकते हैं, y वाले गुणांक को भी समान बना सकते हैं, दोनों में से किसी को भी अपन बना सकते हैं। तो देखिए समीकरण एक को 3 से, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करके घटाने पर। समीकरण 1 को 3 से क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 4 है, तो यदि इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो 4 × 12 हो जाएगा, और यहां पर 3 है, तो समीकरण 2 को यदि मैं 4 से गुणा करूंगा तो 3 को 4 से गुणा करूंगा तो 12 हो जाएगा। इसीलिए मैंने समीकरण 1 को तो 3 से, समीकरण 2 को 4 से गुणा किया है, क्योंकि मैं y वाले का विलोप कर रहा हूं। इस विधि का नाम क्या है, विलोपन विधि है। विलोपन विधि है, इसलिए इसमें क्या होता है, या तो x वाले गुणांक का विलोप करना होता है, या y वाले पदों का क्या करना होता है, गुणा करना होता है। मैं y वाले पद का गुणा कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 3 से, तो गुणा करेंगे समीकरण 1 को 3 से। ध्यान से देखिए 9 × 27x, 3 से गुणा करेंगे 9 × 27x माइनस 3 × 4 12y, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6000। ठीक है, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे जी, 4 से गुणा करेंगे, 7 × 4 28x, किससे गुणा करेंगे 4 से, 4 × 3 12y, किससे गुणा करेंगे जी, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। ये लो आपके सामने आ गया। अब घटाने पर, घटाया क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखना, यदि 12y से 12y अपने को कैंसिल करना है, 12y से 12y अपने को कैंसिल करना है। ये कैंसिल कब होगा, जब इनका चिन्ह अलग अलग होगा। तो देखिए ये नीचे वाला 12y किसका है, माइनस का है, ये प्लस का कब बनेगा, जब घटाएंगे अपन, और घटाएंगे तो नीचे वाले पदों का क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज, देखो ये 28x प्लस का था, माइनस का हो गया, 12y प्लस माइनस का था, प्लस का हो गया, 8000 प्लस का था, माइनस का हो गया, ये 12y माइनस का है, नीचे वाला 12y प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा जी, बाकी हो जाएगा इनका, तो कट जाएंगे। 27x प्लस का है, 28x किसका है जी, माइनस का है, तो माइनस का अक्स यहाँ पर बचेगा, और बराबर 8000 माइनस का है, प्लस के कितने है जी, 6000 है। 8000 में से 6000 माइनस होगा तो आपके सामने माइनस के 2000 बच जाएगा,
तो अक्स का जो मान आ गया वो कितना आया है जी, अक्स का मान कितना आ गया आपके सामने, अक्स का मान माइनस का 2000 आ गया, अक्स माइनस अक्स माइनस से माइनस कट जाएगा तो अक्स बराबर आ जाएगा आपके सामने 2000। ठीक है जी, x का मान अपने सामने 2000 आ गया। अब पर्सन में क्या पूछा गया है, पर्सन में उनकी आय पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, अपन आय क्या मानी हुई है 9x व 7x। पर्सन में देख लीजिए क्या पूछा है, उनकी मासिक आय याद कीजिए। अपन मासिक आय पर्सन में कितने मान रखे 9x और 7x। तो 9x और 7x में किसकी मान की जरूरत है अपने को, x के मान की जरूरत है। तो x का मान वहां पर जो आया वो वहां पर लगा देंगे अपन, और लगाने के बाद में जो आया वो मासिक आय आ जाएगी। और यदि अपने को खर्च और पूछता, अपने को क्वेश्चन में खर्च और पूछता, तो ये वाई अक्ष का मान जो आया है, इस अक्ष को मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। वहां से अपने को किसका मान मिल जाता, वाई का मान आ जाता, और वाई के मान से अपन उनके खर्च और निकाल सकते थे यदि पूछता तब। तो यहां पर खर्च नहीं पूछा, इसलिए y के मान की अपने को जरूरत नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में इस तरीके अक्ष का मान यहां तक तो निकाल लेते थे, इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि में अक्ष का मान दूसरे तरीके से अपन समीकरण 1 से अक्ष का मान निकालते थे और समीकरण किस में रख देते थे, 2 में रखते थे। समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखते थे और समीकरण 2 से y का मान आ जाता था। y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखकर अपन x का मान निकाल लेते थे। प्रतिस्थापन विधि में ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर ये विलोपन विधि है, विलोपन विधि में मैंने क्या कर दिया, y वाले को विलोप कर दिया, x का मान आ गया। x का मान समीकरण 1 है, समीकरण 2 में किसी में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। आगे वाला तो सेम है, मतलब प्रतिस्थापन विधि में आगे y का मान को समीकरण 1 या फिर 2 में रख के x का मान निकाल लेते थे। आगे वाला तो सेम ही है दोनों विधियों में। ठीक है, तो यहां से अपना x का मान आ गया, तो अपन क्या लिख देंगे, आता है पहले व्यक्ति की मासिक आय। मासिक आय अपने से प्रश्न में पूछा है, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय, अतः पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो अपने पास पहले व्यक्ति की निकाल लेंगे, दूसरे व्यक्ति की निकालेंगे। मासिक आय, पहले व्यक्ति की जो मासिक आय वो देख लीजिए, पहला जो व्यक्ति है उसकी जो मासिक आय है वो देख लीजिए। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है जी, 9x है। तो यहां से अपन हल करेंगे, 9 गुना 2000, x का मान 2000 है। तो पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी आ गई आपके सामने, 18,000 रुपये आ गई। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो गई, 18,000 रुपये हो गई। ठीक है, नीचे लिख देना, आप यहाँ नहीं लिखना चाहो तो यहाँ लिखना सही रहेगा। 2000 हो गया, तो आपके सामने पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितना हो गया जी, 18,000 रुपये हो गया। तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है, तो 7 गुना में 2000 हो गया x का मान, तो ये आ गया आपके सामने कितना हो गया जी, 14,000 रुपये हो गया। ये आपके सामने आंसर आ गया। तो दोनों व्यक्तियों की जो मासिक आय वो कितनी है जी, 18,000 और 14,000 हो गई। ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। और ये विलोपन विधि से मैंने निकाला है, आपको विलोपन विधि से निकाला। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x से 18,000 आ गई, तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14,000 रुपये आ गई। ठीक है, और यदि खर्च की बात करना चाहिए तो वही का मान निकालना होगा। देखो वैसे देख लो आप, बचत कितनी की 2000 है, पहले व्यक्ति कितना रुपए बचा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है। ये मासिक आय कितनी है इसकी, 18,000 रुपये, महीने के 18,000 रुपये कमा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है। तो खर्च वैसे देख लो कितना आएगा, 18,000 रुपये कमा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है, खर्च कितने हो गए, 16,000 रुपये हो गए। यहाँ पर आइए, पहले व्यक्ति कमा कितना रहा है जी, 14,000 रुपये कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 2,000 रुपये। तो बताओ 14,000 में से 2,000 माइनस हो जाएंगे तो वो कितना आएगा, 12,000 रुपये खर्च करेगा ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल नंबर 12 में अपन चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 आपके सामने है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझते हैं पहले। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, विलोपन विधि का प्रयोग करके दिए गए समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से करना है। तो आपके सामने 2 समीकरण लिख दिए मैंने, तो इनका विलोपन विधि से देखिए। विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो x वाले को समान बनाना होता है या फिर y वाले को समान बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 4x है, तो अपने को यहाँ पर 2x 2 से गुणा करके इसमें 4x बना सकते हैं अपन।
ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, समीकरण 1 को 2 से गुणा करिए, इसको 2 से गुणा करो भाई, 2 दूनी 4x हो गया, इसको 2 से गुणा करो 2 तिया 6y हो गया, इसको 2 से गुणा करो 16 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, इसके अंदर से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 2 सेम लिख दो, इसके अंदर 6y बराबर में 7 हो गया। घटाने पर निशान चेंज होंगे, ये निशान चेंज क्यों होते हैं, क्यों बदलते हैं, ध्यान से देखिए किस तरीके से बदलता है, क्योंकि ध्यान दीजिए 4x प्लस में 6y, इसमें से अपने को क्या घटाना है, -4x प्लस में 6y और 16 माइनस 7। देखिए समीकरण, इस ऊपर वाले समीकरण में से अपने को नीचे वाला समीकरण माइनस करना है, तो ध्यान दीजिए ऊपर वाले समीकरण का बायां पक्ष ये है, नीचे वाले समीकरण का ये बायां पक्ष ये है, तो बायां पक्ष में से बायां पक्ष अपने को घटाना है और 16 में से अपने को दायां पक्ष में से दायां पक्ष घटाना है। तो यहाँ देखिए 4x प्लस में 6y तो सही है, लेकिन ये प्लस का अंदर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो -4x, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो -6y। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिए, अब देखो ये 4x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये 6y प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 प्लस का है माइनस का। अब देखो ये नीचे वाले जो पद थे वो पहले इनके चिन्ह प्लस प्लस के थे, लेकिन अब चिन्ह किसके हो गए, माइनस माइनस के हो गए। क्यों हो गए, ध्यान से देखिए, ये 4x पहले प्लस का था, अब किसका हो गया, माइनस का। 6y पहले प्लस का था, माइनस का हो गया। 7 पहले प्लस का था, लेकिन अब किसका हो गया, माइनस का हो गया। ध्यान दीजिए ये जो पद है इनके चिन्ह किससे हो गए, माइनस के हो गए। तो इसी तरीके से घटाने पर नीचे वाले पदों के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर वाला जो माइनस है वो अंदर वाले चिन्हों को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है उनको चिन्हों को, इसीलिए अपन यहाँ पर चिन्ह चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए इस तरीके से अपन घटा सकते हैं, ऐसे भी ऊपर नीचे करके भी अपन घटा सकते हैं। तो इनको हल करते हैं अपन, इनके चिन्ह क्या हो गए, बदल गए। प्लस 4x प्लस का था माइनस का हो गया, 6y प्लस का था माइनस का हो गया, 7 प्लस का था तो किसका हो गया जी, माइनस का हो गया। तो आगे हल करते हैं कैसे, ये 4x प्लस का है, ऊपर वाला 4x प्लस का है, नीचे वाला 4x माइनस का, बाकी हो जाएगा, कट जाएगा। ये 6y प्लस का, नीचे वाला 6y भी प्लस का, ये भी कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस तरफ कौन आया, कोई भी नहीं आया, 0 आया। ऊपर 16 प्लस का है, नीचे 7 किसका जी, माइनस का है। तो बताओ प्लस के कितने बच गए, 16 में से 7 चले जाएंगे तो प्लस के 9 बच जाएंगे, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन मेरे पीछे वाले सवाल आ चुकी है, 3.3 की एक्सरसाइज में पीछे वाला सवाल ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं स्टूडेंट्स से। तो ऐसी कंडीशन जो होगी, ऐसी कंडीशन जब होगी, जब भी इस तरीके से होगा, पीछे वाले में अपन ऐसा आ चुका है, खूब सारे प्रश्न आए थे ऐसे, 2 प्रश्न आए थे जिनमें से मैंने देखो पीछे वाली एक्सरसाइज अपन 3.3, यदि पीछे वाले पार्ट वीडियो पूरे लगातार आप देखे हो तो वहां पर 3 प्रकार के कंडीशन के सवाल होते थे। कौन कौन सा, पहला तो अपने वो होता जब बराबर आ जाएंगे संख्या तब अनेक हल होते थे, बराबर आ जाएंगे तब अनेक हल होते थे, और जब बराबर नहीं आएगा तो कोई हल नहीं है, और यदि जैसे मान लो उत्तर निकले तो अद्वितीय हल होता है, ऐसी कंडीशन होगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अतः समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं है, यहाँ पर कोई हल नहीं है इनका। अतः दिए गए समीकरण, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 नॉट इक्वल y, और जब ये बराबर आ जाता, यहां पर भी जैसे 9 आ जाता 0 की जगह, तो 9 बराबर 9 होता, 9 बराबर 9 होता। ऐसी स्थिति में अपन क्या लिख देते, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है।
और जब यहाँ अक्षर y कुछ बच जाता मतलब हल होता सही तरीके से, अक्षर y का मान जैसे मान लो वो x से x कट जाता, y का मान आ जाता, फिर x का मान भी आ जाता, वैसे स्थिति में एक अद्वितीय हल होता जब अपने आंसर आ जाते वहां से। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया, 12 हो गया। यहां पर देखिए कोई हल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में कैसी है, समांतर है, और समांतर में कोई हल नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल नंबर 13 में। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 13 में अपन चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहा है, तो ध्यान दीजिए, पहले इसको समझेंगे, ध्यान से देखिए। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो कितना है, 66 है। किन किन का योग, एक तो जो संख्या प्रश्न में है उनका, और एक उन्हीं संख्या को पलटने पर जो नई संख्या बनेगी उसका, उन दोनों का जो योग है वो प्रश्न में कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के दोनों अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है, एक 2 कम है और एक 2 ज्यादा है। आगे देखिए क्या करें, तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी संख्या कितनी है। तो अपन 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो माना कि संख्या का जो इकाई अंक है वो x ले लेंगे तथा दाई अंक y ले लेंगे। तो माना कि संख्या का इकाई अंक x है, माना कि संख्या का जो इकाई अंक है वो कौन है, x है, तथा दाई अंक कौन है, y है। x इकाई अंक x ले लिया तथा दाई अंक कौन सा ले लिया, y ले लिया। माना कि संख्या का इकाई अंक x है तथा दाई अंक कौन है, y है। अब आगे देखिए समझते हैं, संख्या का इकाई अंक x हो गया, दाई अंक y हो गया। अब मूल संख्या अपन निकालते हैं। 2 प्रकार की संख्या अपने को निकालनी पड़ेगी, एक तो मूल संख्या जो प्रश्न में मुख्य संख्या दे रखी है अपने को वो वाली, और एक अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अपने को 2 संख्या निकालनी पड़ेगी, मूल संख्या कौन सी होगी और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी, 2 संख्या अपने को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 2 संख्या निकालते हैं अपन। तो अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि संख्या किस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूं 56, 63 है ना, 61, 81, ध्यान से सुनिए, इनके बारे में सुनिए, आपको एक बार समझिए, यहां से पता लगेगा आपको। इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुना 10 प्लस 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुना 10 प्लस 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुना 10 प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 गुना 10 प्लस में 1 लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए फिर से, 5 गुना 10 प्लस 1, 5 दाई 50, 50 6 56 हो गया। 6 दाई 60, 60 3 63 हो गए। 6 दाई 60, 60 1 61 हो गए। 8 दाई 80, 80 1 81 हो गया। अब समझिए यहां से ये कौन सा अंक है, इकाई दाई अंक है, सॉरी कौन सा अंक है, ये दाई अंक है, दाई अंक गुना में 10 प्लस में ये कौन सा अंक है, इकाई अंक है। तो आपके सामने सूत्र बन चुका है, 2 अंकों की संख्या निकालने का सूत्र बन चुका है। कैसे बनेगा, दाई अंक को 10 से गुना करो, प्लस में इकाई अंक जोड़ दो। समझ गए होंगे कैसा सूत्र बन गया, दाई अंक को 10 से गुणा करके उसमें इकाई अंक जोड़ देना है। तो इधर आ जाइए, मूल संख्या निकालिए, इकाई अंक दाई अंक देख लीजिए। दाई अंक कौन है जी, y है, तो दाई अंक को 10 से गुणा करना है। दाई अंक कौन है, वहां पर आइए, y है, तो y गुना 10, इकाई अंक कौन है, x है, तो यहां से देख लीजिए 10y प्लस में x। बताओ संख्या कौन सा बन गया, 10y प्लस में x। यहां पर लगा दूंगा, मूल संख्या बन गया 10y प्लस में x। यहां पर क्या हो गया, अंक पलटने पर बनी संख्या। इसका मतलब क्या है, अंक पलट गए, इकाई दाही बन गया, दाही इकाई बन गया। समझ रहे हो, अंक पलटने का मतलब इकाई दाही बन गया। जैसे 63 था और 36 बन गया, 63 था 36 बन गया, इकाई दाही बन गया, दाही इकाई बन गया। तो समझिए इकाई अंक कौन है, x है, दाई अंक कौन है, y।
जो इकाई अंक है वो तो दाई बन जाएगा, दाई अंक है वो इकाई बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए दाई अंक कौन है, दाई अंक कौन है। अब अंक पलटने पर वहां जो इकाई अंक है वो दाई अंक हो जाएगा, दाई अंक है वो इकाई अंक हो जाएगा। तो यहां पर इकाई अंक कौन है, एक्स है, ये दाई बन गया। क्या कौन सा बन गया, ये दाई अंक बन गए। तो दाई अंक को 10 से गुणा करना होता है, दाई अंक को 10 से गुणा करना होता है। तो 10 को दाई अंक कौन है, एक्स है। इकाई अंक कौन हो गया, दाई अंक वो इकाई बन गया, वाई आ गया। ये दोनों संख्या मैंने निकाल ली। अंक पलटने मूल संख्या आ गई 10y प्लस एक्स, और अंक पलटने वाली जो संख्या आ गई वो 10x प्लस वाई आ गई। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं को यदि किसी संख्या में, प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से समझ लीजिए, यदि किसी संख्या में उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो 66 है, उस संख्या को यदि मतलब दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो 66 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। तो ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, एक तो मूल संख्या ले लो, कौन सी है मूल संख्या, प्रश्न के अनुसार मैं इधर लिख देता हूं, प्रश्नानुसार जो मूल संख्या वो कौन सी है जी, 10y प्लस में x। इसमें जोड़ दे, अंक पलटने वाली कौन सी है, ये मूल संख्या होगी, इसमें जोड़ देंगे मूल संख्या 10y प्लस में x है, और इसमें जोड़ देंगे अंक पलटने वाली, बताओ जी 10x, 10x प्लस में y। देखो अंक पलटने वाली जो मूल संख्या ये तो ये होगी, और अंक पलटने वाली कौन सी होगी, 10x प्लस में y। कौन सी होगी, 10x प्लस में y। इन दोनों का योग जो है वो कितना है जी, 66 है। कितना योग है इनका, 66 है। अब सुन लीजिए, यहां से हल करेंगे इसको। अक्सर 10x हो गया, 10 अक्सर x कितना हो गया, 11x, और 10y, y कितना हो गया जी, 11y। कितना हो गया, 11y, और बराबर में 11y, और बराबर में 66 हो गया। हल करेंगे यहां से इसको, 11 का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो इसको छोटा करेंगे तो x प्लस में y बराबर में 11 6 66, 6 समीकरण हो गया। पहला समीकरण आपके सामने बन चुका है। तथा लगा के सेकंड वाला समीकरण अपन बनाएंगे। प्रश्न में समझिए आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, प्रश्न में 2 दे रखा है, संख्या के अंकों का अंतर 2 दे रखा है। तो देखिए पहला एक अंक x है, दूसरा अंक y है, तो x माइनस वाई बराबर 2। संख्या के अंकों का अंतर 2 है। x पहला अंक x है, इकाई अंक x है, दाई अंक y है। इकाई अंक में से मैंने वाही दाई अंक घटा दिया तो आपके सामने 2 आ गया। कितना अंतर है इनका, 2 है। समीकरण कौन सा आ गया, 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर या जोड़ने पर, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जोड़ने पर नीचे वाले निशान नहीं चेंज होते हैं। तो देखिए यदि अपन जोड़ेंगे तो ये y प्लस का, ये y माइनस का, y से y कट जाएगा। और यदि अपन घटाएंगे तो x प्लस का, ये x माइनस का है, घटाएंगे तो नीचे वाले निशान चेंज हो जाएगा। ये x जो है वो माइनस का बन जाएगा, फिर x कट जाएगा। तो घटाएंगे तब तो स्टूडेंट्स x का कट जाएगा, और जोड़ेंगे तो y कट जाएगा। और किसी को किसी से गुणा नहीं करना आपकी बार, क्योंकि पहले से सेम है। पीछे वाले एग्जाम्पल में अपन गुणा किए थे, लेकिन यहाँ पर पहले से सेम है, तो किसी को भी किसी से गुणा नहीं करना। तो जोड़ भी सकते हैं अपन, घटा भी सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अपन घटा देते हैं, वरना जोड़ भी सकते हैं। ध्यान से रखना, जोड़ भी सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कैसे घटाएंगे, x प्लस में y बराबर में 6, x माइनस में y बराबर 2। घटाएंगे नीचे वाले निशान चेंज होंगे, x प्लस का माइनस का हो जाएगा, y माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x प्लस का है, x माइनस का कट जाएगा, y कितने हो गए, 2y हो गया। 6 में से 2 घटेगा तो आपके सामने कितना बच जाएगा जी, 4 बचेगा। तो y का जो मान है वो 4/2 आ गया। तो y का मान आपके सामने 2 आ गया। कितना आ गया जी, y का मान 2 आ गया। x का मान वो निकालेंगे, तो अपन x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में रख देंगे, वहीं से अपना x का मान आ जाएगा। तो अपन ले लेते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से लेकर समीकरण 1 अपन लिख देते हैं। क्या अपना पास समीकरण 1 x प्लस में y बराबर में 6 है, तो यहाँ से अपने मान रख देंगे। किसका मान, 1 का मान अपने पास है, किसका मान है जी, x का मान निकालना है, y का मान 2 है, सामने 6 है। हल करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए हल करेंगे इसको। x बराबर कितना आ जाएगा जी, x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, देख लीजिए। x का मान निकालेंगे अपने यहाँ से,
अक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से 2 को अपन उस तरफ भेज देंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स बराबर आ जाएगा 6 माइनस में 2, तो अक्स बराबर आ जाएगा कितना 4। तो अक्स का मान अपने पास 4 आया और वाई का मान कितना आया अपने पास, वाई का मान आ गया 2। अपन अब संख्या बोल रहा है, अपन संख्या निकालेंगे तो यहां से देखिए संख्या बोल रहा है, संख्या निकालेंगे तो मूल संख्या, तो यहां से मूल संख्या अपन निकालेंगे। मूल संख्या अपनी कितनी आई थी, यहां पर देख लीजिए मूल संख्या जो अपनी कितनी आई थी 10y प्लस में x, 10y प्लस में x, और 10y प्लस में x 10 गुना y और x का मान अपने पास आ गया है। 10 गुना y का मान कितना है जी 2 है, प्लस में x का मान 4 है, x का मान कितना है 4 है, तो यहाँ से 20 प्लस में 4 कितना आ गया जी, मूल संख्या 24 आ गया। तथा अंक पलटने वाली संख्या, तथा अंक पलटने पर प्राप्त जो संख्या है वो कितनी आ गई जी, यहाँ से निकालेंगे अपन। देखिए ये रहा 10x प्लस में y, तो यहाँ से 10x प्लस में y 10 गुना x का मान 4 है, x का मान कितना है जी 4 प्लस में 2, तो ये आ गया 40 प्लस में 2, तो बताओ कितना आ गया जी 42 आ गई। कितनी आ गई 42 आ गई। तो अब प्रश्न में क्या पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या अपन ज्ञात कर दी। आगे क्या बोला है प्रश्न में बोला है ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी संख्याएं कितनी है जहां पर अंकों का जो योग है, जो यहाँ पर अंकों का योग आ रहा है, देखो दोनों संख्याओं के अंकों का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना 66 है, और उस संख्या के दोनों अंकों का जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो अतः ऐसी संख्याएं प्रश्न में बोला था, इसने क्या बोला था ऐसी संख्याएं कितनी है, अतः इस प्रकार, अतः ऐसी संख्याएं, अतः वाली लाइन इस तरीके से लिखेंगे अपन, अतः इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं, 24 व 42 है। इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं 24 व कितनी है 42 है। तो अपने पास अपना जो आंसर आ गया, प्रश्न में बोला था ऐसी कितनी संख्याएं है, तो अपना जो आंसर आ गया वो 24 और 42 आ चुका है। इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं 24 व 42 है। कितनी है, प्रश्न में बोला था ऐसी संख्या कितनी है, तो ऐसी संख्या 2 है। कौन कौन सी है, 24 और 42 है। ध्यान दीजिए, इसको अपन यहां से अपन अपने आंसर का जो आंसर का पता लगाते हैं कि सही है या फिर गलत है। ध्यान से देखिए, अपना आंसर आया 24 और 42। देखो यहाँ पर 10y प्लस में x जो है, 10y प्लस में x है, उसका मान अपन निकाले थे। यहाँ पर 10y प्लस में x कितना आया था, 24 आया था। कितना आया था स्टूडेंट से, 24 आया था। तो ध्यान दीजिए, इसका मान 24 आ गया और दूसरी अंक पलटने वाली संख्या का मान 42 आ गया। 24 और 42 को अपन ऐड करेंगे तो आपके सामने 66 आएगा। 24 और 42 का जोड़ कितना आएगा, 66 आएगा। और अंकों का अंतर, इन दोनों संख्या के अंकों का अंतर देखो, 24 और 24 में कितने अंक है, 2 और 4 है। 2 और 4 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। 42 में 2 और 4 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अंकों का अंतर भी प्रश्न में कितना बताया था, अगले ने 2 बताया था। तो अंकों का अंतर यहाँ पर 2 आ रहा है और इन दोनों संख्याओं का योग 66 आ रहा है। इसका मतलब अपने आंसर सही है। ये एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 3.4 से अपन स्टार्ट करेंगे। 3.4 का पहले वाले क्वेश्चन से अपने अगले वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर से करिए, और साथ ही आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।